Assalamu alaikum viewers, please subscribe my channel, like video and press the bell icon. Today we are going to learn about Junior English Book 4 which is written by Hayden Richards. आज जो हमने टॉपिक पर अंडरस्टैंड करना है उसमें 3 टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकेंड वन इज़ वर्ब एंड द थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव. सो हम सबसे पहले नाउन के बारे में जानते हैं दैट व्हाट इज़ नाउन. बेसिकली नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ अ रिटन सेंटेंस, द बुचर गिव द डॉग अ बिग मीटी बोन. द वर्ड बुचर रिप्रेजेंट्स अ पर्सन. जो वर्ड बुचर लाइक जिसे हम कसाई कहते हैं, ये एक शख्स है. तो इस शख्स के नाम या प्रोफेशन को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. सिमिलरली यहाँ पे एक वर्ड है डॉग विच रिप्रेजेंट्स एन एनिमल. तो इसके नाम को भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. एंड द बोन विच इज़ अ थिंग, अ ऑर्गन और अ पार्ट, तो ये भी नाउन कहलाता है. पेज नंबर 1 की एक्सरसाइज है मेक अ लिस्ट ऑफ द नाउन्स शोन इज दिस पिक्चर. आपने क्लियरली इस पिक्चर को गौर से देखना है और इसमें जो जो नाउन आपको नज़र आ रहे हैं उसकी आपने लिस्ट बनानी है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक पर्सन है, जो भी प्रोफेशन है ये आपको रिकॉग्नाइज करना है. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नेम लिखने हैं, बिकॉज नाउन बेसिकली कहते ही थिंग्स, पर्सन के नेम्स को है. सो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. इसी पेज पे जो दूसरी एक्सरसाइज है दैट इज़ फाइंड द नाउन इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट देम डाउन. यहाँ पे ये सेंटेंसेस आपने विच इज़ 1 from 8, आपने इसे गौर से पढ़ना है एंड देन इसमें जितने भी नाउन हैं उनको अंडरलाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे लिखा है द कार स्किडेड ऑन द आइस एंड हिट अ ट्री. तो इसमें जितनी भी चीज़ें या जितने भी शख्स, किसी एनिमल, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का या लिविंग थिंग का नेम आ रहा है तो आपने उसे अंडरलाइन कर देना है. सो ये एक्सरसाइज हमने इस तरह से सॉल्व करनी है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सी जो है वो है कंप्लीट द नाउन्स विद मिसिंग लेटर्स. आपने नाउन कंप्लीट करने हैं मिसिंग लेटर से. यहाँ पे लिखा हुआ अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड ईट अ मील. तो आपको पता है कि हम कहाँ जाके खाना परचेज करते हैं या खाते हैं, तो दैट इज़ रेस्टोरेंट. तो आपने इस तरह से ये रिडल्स जो है वो सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट है डैश इज़ अ काइंड ऑफ प्लेन कैपेबल ऑफ राइजिंग स्ट्रेट अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड हॉवरिंग इन द एयर. ये एक ऐसी चीज़ है, प्लेन की तरह की ही चीज़ है, जो प्लेन के जैसे ही ग्राउंड से जो है वो ऊपर की तरफ फ्लाई करती है हवा में. सो दैट इज़ हेलीकॉप्टर. इसी तरह से एंड आर्टिस्ट मिक्सेस कलर्स ऑन अ, एक पैलेट होता है जिसके ऊपर आर्टिस्ट जो है वो कलर्स को मिक्स करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? पैलेट आएगा. एंड 3 साइड्स जो हैं एंगल्स की वो आपको पता है, दैट इज़ ट्राई एंगल. और उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड डॉलर. नाउ ऑन आर पेज नंबर 2 द टॉपिक इज़ कॉल्ड एज वर्ब. यहाँ पे हमने पढ़ना है वर्ब क्या होता है. वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन. कोई भी काम, कोई भी काम जो हम करते हैं उसे हम बेसिकली कहते हैं वर्ब्स. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है दैट जेम वॉश्ड हिज फेस एंड ब्रश्ड हिज हेयर. तो यहाँ पे जो काम जमील ने किया है तो उसको हम कहेंगे वर्ब. वॉश मतलब धोना, मतलब जमील ने अपने मुंह को धोया और अपने बालों को ब्रश किया है. तो यहाँ पे जो दोनों काम हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं. और ये यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन लिखी हुई है दैट वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन. वर्ब एक ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें हमें किसी काम के होने का जिक्र मिलता है. फाइन. यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर ए है कि आपने इन सेंटेंसेस में से जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी एक्शन हैं, उनको अंडरलाइन करना है. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट सेंटेंस इज फिश ब्रेथ थ्रू द गिल्स. जो फिश है वो अपनी गिल्स के ज़रिए, गिल्स जो है वो बेसिकली फिश का एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो ब्रेथ या ऑक्सीजन गेन करते हैं.
सो जो ब्रेथ सांस लेना इसको हम वर्क कहते हैं, तो आपने इसको अंडरलाइन करना है। इसी तरह से आपने ये बाकी सेंटेंसेस को भी रीड करना है और इसमें जो वर्क है ये आपका टास्क है कि आपने इसे अंडरलाइन करना है। सेकेंड बी जो है उसमें आपने ये जो यहाँ पे वर्ड्स हैं इनको इन वर्ड्स के साथ या इनकी मीनिंग्स के साथ आपने अंडरलाइन मैच करना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। आपने अपनी डिक्शनरी ओपन करनी है। यू हैव टू सर्च देयर मीनिंग, बोथ मीनिंग्स जो है वो लेफ्ट एंड राइट पे जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स को आपने सर्च करना है। उसके बाद आपने इसे मैच कर देना है। आई हैव डन इट फॉर यू हियर, यू कैन वॉच इन द वीडियो कि जो मीनिंग्स हैं वो मैंने फ्रंट पे यहाँ पे इनके साथ लिख दी हैं। आज के हमारे लेसन में जो थर्ड और लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है बेसिकली एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी भी नाउन की मीनिंग के बारे में डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से दैट रैबिट, रैबिट क्या है? नाउन है, एक जानवर का नेम है, एनिमल का नेम है। तो हम क्या कहेंगे? रैबिट इज़ क्यूट। ठीक है, हमने उसकी स्पेसिफिकेशन बताई है कि रैबिट क्या है, हार्मफुल है, डेंजरस है, इनोसेंट है, क्यूट है, या वाइट कलर का है या रेड कलर का है। सो बेसिकली एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की स्पेसिफिकेशन बताता है या उनकी क्वालिटी बताता है कि वो किस कलर की हैं, उनकी हाइट कैसी है, टॉल है, शॉर्ट है, फैट है, थिन है, ब्लैक है, वाइटिश है, एक्सेट्रा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स। यहाँ पे जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपने सेंटेंसेस को रीड करना है। उसके बाद आपने इसमें से जो एडजेक्टिव है उनको अंडरलाइन करना है। फाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है कि फ्रूट फॉर जैम मेकिंग मस्ट बी साउंड, राइप, ड्राई एंड क्लीन। जब हम फ्रूट बनाते हैं, जैम बनाते हैं फ्रूट में से, तो उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, राइपन होते हैं, पके हुए होते हैं, ड्राई खुश्क होते हैं, क्लीन हम उन्हें धो के साफ़ रखते हैं। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि जो जैम के लिए यूज़ होने वाले फ्रूट्स हैं उन्हें कैसा होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे एक फिफ्थ, आप अगर अपना बुक की फिफ्थ सेंटेंस में देखेंगे तो ऑटर हैज़ शॉर्ट लेग्स, वेब टोज एंड थिक फर, कि ऑटर की जो टांगें हैं वो छोटी होती हैं, मुड़े हुए टोज होते हैं और उनका जो फर है वो थिक होता है। सो ये उसकी स्पेसिफिकेशन है कि वो दिखता कैसे। सिमिलरली जैसे हमने अभी वर्ब की एक्सरसाइज पढ़ी थी, इसी तरह से आपने यहाँ एडजेक्टिव की भी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे वर्ड्स हैं और जो राइट साइड पे वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स ढूंढनी है। जिनकी मीनिंग सिमिलर होंगी आपने उनको मैच कर देना है। उनके ऑपोजिट आप राइट कर सकते हो, लाइक आई हैव डन दिस फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल रिचली कलर्ड स्प्लेंडेड, जिसे हम कहते हैं गॉर्जियस। इसी तरह से गिविंग अ वार्म वेलकम, हॉस्पिटेबल, मतलब जिनकी मेज़बानी अच्छी होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।